आगामी राज्यसभा चुनाव और एमपी में उपचुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद बुरी खबर आई है। बीजेपी नेता और एमपी से राज्यसभा उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया कोरोना से ग्रसित हो गए हैं। उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सिंधिया के साथ उनकी मां माधवी राजे सिंधिया की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। दोनों को दिल्ली के मैक्स अस्पताल में एडमिट कराया गया है। सिंधिया को पिछले कुछ दिनों से गले में खराश और बुखार की शिकायत थी, लेकिन उनकी मां में कोई लक्षण नहीं थे। इसके बाद मां बेटे का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आखिर क्या है पूरा मामला, इस बारे में किन किन नेताओं ने दी है अपनी प्रतिक्रिया, जानने के लिए देखें पॉलिटॉक्स की इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां माधवी राजे सिंधिया को कोरोना के बाद डॉक्टर उनकी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग में लग गए हैं। उनके पूरे परिवार की स्वास्थ्य जांच कराई जा रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी माताजी के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद अब दोनों के संपर्क में आए गए लोगों को क्वारंटीन करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। साथ ही संक्रमण के सोर्स की तलाश की जा रही है। मामले के सामने आते ही सिंधिया के पुराने साथी और कांग्रेस नेता जीतू पटवारी के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर सिंधिया और उनकी माताजी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और उनके सुपुत्र जयवर्धन सिंह ने भी ट्वीट कर सिंधिया के शीघ्र स्वास्थ्य होने और दीर्घायु होने की कामना की है। बीजेपी की ओर से राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल से सीधे दिल्ली आ गए थे। इसके बाद जब लॉकडाउन की घोषणा हुई तब से वे दिल्ली में ही हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर नहीं आए। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर चल रही तैयारियों के लिए भी समर्थक उनका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब लगता है कि समर्थकों का इंतजार लंबा होने वाला है। गौरतलब है कि सिंधिया को बीजेपी ने एमपी से राज्यसभा उम्मीदवार बनाया गया है। 19 जून को वोटिंग है। ऐसे में अस्पताल में इलाज चलने से वे चुनावी प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाएंगे। हालांकि उनका जीतना तय है, लेकिन राज्यसभा चुनाव के तुरंत बाद एमपी में 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव का ऐलान होता है तो ये सिंधिया और बीजेपी के लिए बड़ा झटका होगा। एमपी चुनाव प्रभारियों में सिंधिया को भी एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही उनके प्रभाव क्षेत्र यानी ग्वालियर चंबल क्षेत्र में आने वाले 16 सीटों को जिताने की जिम्मेदारी भी सिंधिया के कंधों पर है। अगर चुनाव तारीखों का जल्द ऐलान होता है तो ये बीजेपी के लिए किसी जलजले से कम नहीं होगा। बता दे, मार्च महीने में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़ लाव लवाजमे के साथ बीजेपी में शामिल हुए थे। इससे पहले वे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव थे। सिंधिया सहित उनके 22 समर्थकों के बीजेपी में शामिल होने के बाद मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार गिर गई और शिवराज सिंह चौहान की फिर से ताजपोशी हो गई। इसके एवज में बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश से राज्यसभा का टिकट भी दिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के गुना लोकसभा सीट से 4 बार सांसद रह चुके हैं। बीते साल हुए लोकसभा चुनाव में उन्हें इसी सीट से हार नसीब हुई थी। याद दिला दे, इससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए थे। उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका इलाज चला। 8 जून को ही उनको अस्पताल से छुट्टी मिली है। कोरोना वायरस की जंग जीतकर लौटे पात्रा को पूरी तरह ठीक होने के बाद भी कुछ दिनों तक घर में ही क्वारंटाइन रहना होगा। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।